Good morning, student. I am Prashant sir. Our first geography lesson is the Earth and the Graticule, means पृथ्वी व वृत्ते. Observe figure 1.1 and answer the following question. ये फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है और इसके आंसर देने हैं. Which places are shown on the map? तो इस मैप में कौन कौन से प्लेस को शोन किया है देखो. पहला है सेंट पीटर्सबर्ग, देन है टोक्यो, देन है पोर्ट ब्लेयर, देन है किम्बरले, देन है लीमा. तो इतने सारे प्लेसेस यहाँ पे दिखाए. सेकंड क्वेश्चन है इन विच सिटी इज़ द ताजमहल लोकेटेड. तो ताजमहल कहाँ पे लोकेटेड है देखो, आगरा में. कहाँ पे है? आगरा में. थर्ड क्वेश्चन है इन विच कॉन्टिनेंट इज़ द ताजमहल लोकेटेड. तो ताजमहल कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है देखो, एशिया. कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया. इन विच डायरेक्शन इज़ द ताजमहल लोकेटेड फॉर ग्राहम इन सेंट पीटर्सबर्ग फॉर कात्या, इन किम्बरले फॉर मिचको, इन टोक्यो एंड मीनाक्षी इन पोर्ट ब्लेयर. तो ताजमहल जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, इस क्वेश्चन को सेंट पीटर्सबर्ग का जो ग्राहम है ये क्या बताएगा, किम्बरले तिल वो कात्या है वो क्या बताएगा, टोक्यो तिल जो मिक्सिको है वो क्या बताएगा, और पोर्ट ब्लेयर में मीनाक्षी है वो क्या आंसर देगी, ये हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है द ताजमहल इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट सब डायरेक्शन फॉर ग्राहम इन सेंट पीटर्सबर्ग, इन द नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन फॉर कात्या इन किम्बरले, इन द साउथ वेस्ट सब डायरेक्शन फॉर मिचिको इन टोक्यो, इन द नॉर्थ वेस्ट सब डायरेक्शन फॉर मीनाक्षी इन पोर्ट ब्लेयर. ओके, तो ये तुम्हें डबल सुनना है और इसको समझ लेना है. शाहिद इन आगरा is specifying the direction in which the other live, how will he express them. जो आगरा में शाहिद है वो मैप में अदर जो उसके दोस्त है वो कौन से डायरेक्शन में है कैसे बताएगा, ऐसा क्वेश्चन है. और उसका आंसर है शाहिद विल स्पेसिफाई दैट मिचिको लिव्स इन नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन. मिचिको कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन. मीनाक्षी लिव्स इन साउथ ईस्ट सब डायरेक्शन. मीनाक्षी लिव्स इन साउथ ईस्ट सब डायरेक्शन. कात्या एंड एनरिके लिव्स इन साउथ वेस्ट सब डायरेक्शन. कात्या एंड एनरिके लिव इन साउथ वेस्ट सब डायरेक्शन. एंड नतालिया एंड ग्राहम लिव इन द नॉर्थ वेस्ट सब डायरेक्शन. नतालिया एंड ग्राहम लिव इन द नॉर्थ वेस्ट सब डायरेक्शन. In what direction will Natalia in Rome and Enrique in Lima say the other child lives? Will their answer be the same? तो रोम की जो नतालिया है और लीमा का जो एनरिके है वो जो एक दूसरे के डायरेक्शन में क्या बताएंगे, मीन्स उनके आंसर सेम आएंगे क्या. इसका आंसर है Natalia will say that Enrique lives in southwest subdirection and Enrique will say that Natalia lives in northeast subdirection. Thus their answer will not be the same. तो इसको तुम्हें और पढ़ना है. ओके, तो जो क्वेश्चन है इसके आंसर हमने लिए हैं. ग्राहम, कात्या, मिचिको, नतालिया, मीनाक्षी, शाहिद, एनरिके, इन्होंने डायरेक्शन और सब डायरेक्शन का यूज करके ऊपर के क्वेश्चन के आंसर हमें दिए हैं. ग्राहम, कात्या, मिचिको, नतालिया, मीनाक्षी, शाहिद एंड एनरिके आंसर द अबव क्वेश्चन डिफरेंटली विद इन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन. द ताजमहल इज लोकेटेड एट वन एंड द सेम प्लेस and that is Agra. However, when each one of the children told the direction from their respective places, their answer were different. तो हर एक ने क्या हुआ, अपनी प्लेस से उस डायरेक्शन के बारे में, आगरा के बारे में बताया, इसलिए उनके आंसर जो है वो थोड़े अलग आ रहे थे. बट आगरा एक ही साइड में है. या इट मीन्स सिर्फ डायरेक्शन से सभी आंसर सेम आएंगे ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाई करने की ज़रूरत हमें यहाँ पे दिखाई देती है. तो वो कौन सी देखेंगे. This means that the use of direction
alone does not help us to accurately describe the location of a place. That is why it becomes necessary to find a new system to state the precise location of any place on the earth. Let us see what it is. Observe the globe in your school. Think about the following question and then discuss them. तो ग्लोब को ऑब्जर्व करना है जो हमारे स्कूल में है और उसके आंसर देने हैं. देयर आर सम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब. विच ऑफ दिस लाइंस आर मोर इन नंबर. तो ग्लोब पे ज़्यादा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा लाइन कौन सी है ये हमें बताना है. व्हाट लेवल डू दिस लाइंस हैव. व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट डू यू सी इन दिस लेवल. तो इस लाइन की जो नाम है वो कैसे लिखे है और इसमें क्या डिफरेंट है. विल इट पॉसिबल टू एक्चुअली ड्रा सच ए लाइन्स ऑन द अर्थ. तो ऐसी जो लाइन है वो अर्थ पर निकालना पॉसिबल है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे. शो द लेंथ ऑफ द ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायमीटर ऑफ द अर्थ. तो ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायमीटर यहाँ पे दिखाया है. दिस विल गिव यू सम आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द अर्थ. तो इससे हमें अर्थ की साइज की आइडिया आती है. ओशियन वाटर, uneven nature of the land, forest, innumerable island of different size and building make it impossible to actually draw such a line on the earth. तो जो ओशियन वाटर है, अनइवन नेचर लैंड है उनके सकल भाग, फॉरेस्ट है, वन मीन्स इम्यूनेबल आइलैंड है और छोटी मोटी बेटे जो है उनकी डिफरेंट साइज, बिल्डिंग है, इसलिए इनकी सबकी एक्चुअली लाइन निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल है. इसीलिए geographical develop a miniatured model of the earth in the form of a globe. और इसीलिए फिर ग्लोब को बनाया गया है. This can be used at determined location on the earth. One can actually draw horizontal and vertical line on a globe, those not on the earth. Thus they are imaginary lines on the earth. ऐसी लाइन नहीं है और अर्थ पे नहीं है, सिर्फ उसको इमेजिन करके वो लाइन बनाई है. इट मीन दिस कैन बी यूज द डिटरमाइंड लोकेशन ऑन द अर्थ. उस स्थान को निश्चित किया गया है. वन कैन एक्चुअली ड्रा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, और उस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाई गई है ऑन अ ग्लोब, दोज नॉट ऑन द अर्थ. ऐसी लाइन अर्थ पे नहीं है, सिर्फ ग्लोब पे दिखाई दी है. दस दे आर इमेजनरी लाइन ऑन द अर्थ. तो ये इमेजनरी लाइन है. ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एंगुलर डिस्टेंस.